नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के बारे में। इस एक्ट में केवल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध और आर्य समाजी लोग बच्चे को गोद ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे जुनाइज जस्टिस एक्ट के बारे में, जिसे हम जेजे एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट में किसी भी धर्म के लोग बच्चे को गोद ले सकते हैं। साथ ही बात करेंगे एक ऐसी संस्था के बारे में जो अनाथ, बेसहारा और बेघर बच्चों को गोद देने का कार्य करती है, जिसे हम कारा भी कहते हैं। आज के इस विषय को हम 4 पॉइंट में कवर करेंगे। सबसे पहले, जेजे एक्ट में कौन व्यक्ति बच्चे को गोद ले सकता है। दूसरा, कौन से बच्चे इस एक्ट में गोद दिए जाते हैं। तीसरा, प्रक्रिया क्या है। और चौथा, खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एक्ट में कौन बच्चे को गोद ले सकता है। इस एक्ट में गोद लेने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि वह मेंटल या पागल नहीं होना चाहिए और उसे कोई जानलेवा बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए ताकि बच्चे की देखभाल ठीक से हो सके। इस एक्ट में सिंगल पेरेंट या तलाकशुदा के रूप में भी आप बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन कोई पुरुष बालिका को इस एक्ट में गोद नहीं ले सकता अगर वह सिंगल पेरेंट है तो। अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी से सहमति लेनी होगी। साथ में आपकी शादी को कम से कम 2 वर्ष पूरे हो चुके होने चाहिए, यानी कि आपकी मैरिज लाइफ पूरी तरह स्थिर होनी चाहिए। इस एक्ट में किसी भी धर्म के लोग बच्चे को गोद ले सकते हैं। इस एक्ट में हमारे देश के लोग बल्कि विदेशी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। इस एक्ट में गोद लेने वाला व्यक्ति बच्चे से कम 25 वर्ष बड़ा होना चाहिए। अगर आप विवाहित जोड़े के रूप में बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और बच्चा 4 वर्ष से कम आयु का है, तो आप दोनों पति पत्नी के आयु का जोड़ 90 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर आप 8 वर्ष तक के किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उसकी आयु का जोड़ 100 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर 8 वर्ष से अधिक आयु के किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो 110 वर्ष से अधिक आयु का योग नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन से बच्चों को इस एक्ट में गोद दिया जाता है। इस एक्ट में अनाथ, बेसहारा, बेघर बच्चों को और जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को त्याग दिया है या जिनके माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण करने की असमर्थता को जाहिर कर दिया है, यानी कि समर्पण कर दिया है बच्चों को, ऐसे बच्चों को इस एक्ट में गोद दिया जाता है। इस एक्ट में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी बच्चे को गोद नहीं दिया जाता है। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो वह भी इस एक्ट में दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इस एक्ट में गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कारा के बारे में। भारत सरकार के बाल एवं महिला विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा एक संस्था बनाई गई है। इस संस्था का पूरा नाम है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में कारा भी कहते हैं। इसके अलावा हर राज्य में बाल विकास समिति बनाई गई है और जिले में चाइल्ड केयर यूनिट नाम से काफ़ी एजेंसियां बनाई गई हैं। इन सारी एजेंसियों को रेगुलेट करना और इनसे कोऑर्डिनेट करना, इसके अलावा समय समय पर दिशा निर्देश जारी करना ही कारा का काम है। अगर आप भी जेजे एक्ट में बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो आपको कारा की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी कारा आवश्यकता अनुसार आपसे कुछ और दस्तावेज भी मांग सकती है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने पर आपके सारे डॉक्यूमेंट को आपके जिले या शहर की संबंधित एजेंसी के पास वो कागज़ भेज दिए जाते हैं। उन दस्तावेजों के आधार पर एजेंसी का प्रतिनिधि आपके घर आकर के आपके घर के बारे में और आपके बारे में एक होम स्टडी रिपोर्ट तैयार करता है। इस होम स्टडी रिपोर्ट को कारा के पास भेज दिया जाता है। कारा इस रिपोर्ट को एनालाइज करती है, इंक्वायरी करती है और आवश्यकता पड़ने पर आपका इंटरव्यू भी लेती है। ज़्यादातर मामलों में आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लेने के बाद अगर कोई चाइल्ड फ्री फॉर अडॉप्शन उपलब्ध है तो आपको उस बच्चे से मिलवा दिया जाता है। दरअसल जब कोई बच्चा लावारिस या अनाथ पाया जाता है तो संबंधित एजेंसियां उन बच्चों के जैविक माता पिता के बारे में पता करने की कोशिश करती हैं। कई बार जैविक माता पिता नहीं मिल पाते हैं या जैविक माता पिता मिलने के बाद भी उनके द्वारा ही बच्चों को त्याग दिया हुआ बताया जाता है या फिर बच्चों को समर्पण कर दिया जाता है कि बच्चों का पालन पोषण करने में वह असमर्थ हैं। ऐसे में ये एजेंसियां उन बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करती हैं, आवश्यक डाटा तैयार करती हैं और सारे फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद बच्चों को फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर किया जाता है। आपके द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी कर दिए जाने पर आपको फ्री फॉर अडॉप्शन चाइल्ड अगर उपलब्ध है तो आपको संभला दिया जाता है। साथ में आपको उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी दी जाती है।
अगर आप बच्चे से मिल करके उसकी रिपोर्ट देख करके, मेडिकल रिपोर्ट देख करके संतुष्ट हैं, तो आप अपनी लिखित में सहमति दे सकते हैं। जैसे ही आप लिखित में सहमति देते हैं, बच्चा आपको हैंडओवर कर दिया जाता है। इस हैंडओवर करने की क्रिया को फॉस्टर केयर कहा जाता है, यानी कि आपका अडॉप्शन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन बच्चा आपको आपके साथ रहने के लिए दे दिया गया है। यहाँ से एजेंसी का दूसरा कार्य शुरू होता है। एजेंसी उस बच्चे की गोद के संबंध में अनुमति लेने के लिए संबंधित न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश करती है। न्यायालय के संबंध की सारी औपचारिकताएं एजेंसी स्वयं पूरी करती है, उसमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। जब कोर्ट का आदेश हो जाता है तो कोर्ट के आदेश की सत्यापित प्रति भी आपको दे दी जाती है। सत्यापित प्रति देने के बाद आप एक तरीके से बच्चे के लीगल पेरेंट हो चुके हैं। अब एजेंसी और कारा का कार्य यहाँ समाप्त नहीं होता है, बल्कि एजेंसी के लोग बच्चे को फॉलोअप करते हैं, यानी कि समय समय पर आपके घर पर आकर बच्चे से मिलते हैं, बच्ची की स्थिति देखते हैं, बच्चा आपके घर में ठीक से रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है। अगर एजेंसी को कोई कमी लगती है तो अडॉप्शन कैंसिल भी किया जा सकता है। इस एक्ट में देश में रहने वाले और विदेशी लोग भी बच्चों को गोद ले सकते हैं। इस एक्ट में आप अपने रिश्तेदार के किसी बच्चे को भी गोद ले सकते हैं। अगर आप रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं और कोर्ट में दोनों ही टाइम पे आपको गोद देने वाले माता पिता के सहमति पत्र की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं इस एक्ट में गोद लेने पर कुल कितना खर्चा आता है। इस एक्ट में गोद लेने के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर बच्चा आपको संभलाए जाने तक और एजेंसी द्वारा बच्चों का फॉलोअप किए जाने तक का कुल खर्चा लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये हो जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चे के अधिकार की। बच्चे के अधिकार वैसे ही हैं जैसे उसने आपके घर में जन्म लिया हो। अगर आप भी किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं इस एक्ट में, तो मैं समझता हूँ मैंने आपको अधिकतम जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है और मैंने इसे आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। अगला वीडियो भी मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ चाइल्ड कस्टडी के बारे में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।